बचपन से ही बहुत सारी प्रॉब्लम देखी है, लेकिन हम उन प्रॉब्लमों को इग्नोर करने की जगह उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए यही सोचते थे। કોઈ બી વસ્તુ બહાર ખરાબ હોય ને અમે ફેંકી દીધી હોય તો એ લઈને આવે અને પછી એને પાછું ખોલી અને પાછું એને વ્યવસ્થિત કરે। जो प्रॉब्लम नहीं फेस की उनको ही लगा कि ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व होनी चाहिए। इसी का सॉल्यूशन हम दोनों लेके आ रहे हैं शार्क टैंक में। नमस्ते साक्स। नमस्कार। पीच शुरू होने से पहले एक गर्मा गर्म चाय हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। आपको पता है पूरा रुख बदल जाएगा इस पिच का अगर आपने अच्छी चाय पिलाई। धवल जी सर। शार्क टैंक पे स्वागत है भाई आपका। आप जानते हैं इनको? बहुत मजेदार कहानी मैं आपको भी सुनाऊंगा बाद में। अरे वाह। आप थोड़े हेल्थ कॉन्शियस है तो मैं थोड़ी कम शुगर वाली चाय। अरे वाह, थैंक यू सो मच। चाय मस्त है। बढ़िया है, हाँ बढ़िया है, मजा है। चलिए, थैंक यू फॉर द टी। थैंक यू। बड़े बड़े बिजनेस की शुरुआत चाय पे ही हो जाती है, तो हमने सोचा यहाँ क्यों नहीं। बहुत अच्छे। सुबह उठने पर हमें क्या चाहिए? एक कप चाय। अरे ऑफिस में ब्रेक लेना है तो क्या चाहिए? एक कप चाय। और सलमान भाई को भी क्या चाहिए? एक गरम चाय की प्याली। हम इंडियंस को चाय का इतना क्रेज है कि आज हर गली हर नुक्कड़ पर एक टी स्टॉल है, जहाँ हम जब चाय पीने जाते हैं या तो पेपर कप या फिर ये ग्लास में चाय दी जाती है। पेपर कप कहने को तो पेपर कप है, लेकिन उससे हमको और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही नुकसान होता है। और जब ये ग्लास में चाय दी जाती है, ये ग्लास कहाँ और कैसे वॉश होते हैं देखा है आपने? देखा है। इसी सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है टी ग्लास वॉशिंग मशीन, जो कि हाइजीनिकली 12 से 15 ग्लास वॉश कर सकता है एक साथ सिर्फ 30 सेकंड में। इस प्रोडक्ट की यूएसपी है इसकी कॉम्पैक्ट साइज एंड सिंपल डिजाइन। और तो और इस डिजाइन से ऐसी और भी कई प्रोडक्ट डेवलप की जा सकती है फॉर वॉशिंग इंडस्ट्री। हमारा विजन है साक्स कि इंडिया के हर टी स्टॉल पे ये मशीन देखा जाए और सबको एक हाइजीन चाय मिले। साक्स, मैं हूँ जयेश नाई और मेरी उम्र 22 साल है। और मैं हूँ धवल नाई, मेरी उम्र है 20 साल। और हम है टीम महंतम फ्रॉम बनासकांठा गुजरात से। हमारी आज के 30 लाख फॉर 10% इक्विटी। तो पहला सेमा पीस रोज चा हुए હું તો મહંતમના ગ્લાસ વોશરમાં ધોયેલા કપમાં જ ચા પીવાનું। अरे वाह 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 यार, आज मजा आ गया। धवल, जयेश, जी सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका शार्क टैंक पर। मुझे ये लग रहा है आपसे ज्यादा मैं नर्वस हूँ। मुझे मेरी पहली फंडिंग राउंड मिली थी ना, या जब कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली थी यूएस में, मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आई थी जो आज आ रही है आपको देख के। यू नो द स्टोरी है? नहीं, लास्ट बताइए। ईयर मुझे लगा, देखिए शार्क टैंक इंडिया में पहुंचने के लिए भी लोगों को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। 1 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन हो बहुत गए। एप्लीकेशंस आते हैं। एंड आई थॉट अबाउट माय ओन जर्नी कि हम सबको एक मौका मिला। वो मौका मिलने के बाद मैंने 200 कंपनी में इन्वेस्ट कर दी, आज मैं यहाँ बैठा। लेकिन इतने लोग हैं वहाँ पर जिनके पास आइडिया है, लेकिन रुकावट ही रुकावट है। अगर आपको बिजनेस प्लानिंग नहीं बनाना आता तो आप कैसे वीसी के पास पहुंचोगे, कैसे पैसे उठाओगे, कैसे शार्क टैंक आओगे? तो आई फ्लोटेड समथिंग ऑन इंस्टाग्राम। आई रिमेम्बर। और मतलब सिर्फ 1 मिनट का आपको रील बनाना है और सिर्फ ये बोलना है क्या करना चाहते हो और क्यों। एंड आवर टीम विल पिक अ फ्यू एंड गिव देम अ ग्रांट फॉर नो इक्विटी। वाओ। तो धवल और जयेश को उनको एक ग्रांट मिला हमारे थ्रू। लवली लवली। और मुझे यहाँ आपको देख के मेरा सपना साकार हो गया। वेल डन अनुपम, वेल डन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बताना चाहता हूँ, ये जो आप मशीन देख रहे हैं हमारा लेटेस्ट वर्जन है और ये मशीन हम आप ही की ग्रांट से हमने बनाया है, तो इसीलिए हम बना सके। अदरवाइज हम ओल्ड वर्जन इसका लेके आते। ओह माय गॉड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। धवल और जयेश, थोड़ा बताइए क्या कहानी है आपकी? सर, मुझे शुरू से ही एक बिजनेस करने का बहुत ही शौक था। तो जब मैं लॉकडाउन पे हम घर पे थे तो ये उसका मशीन का वर्क कर रहा था और मैं कोई भी बिजनेस आइडिया ढूंढ रहा था कि किसे बिजनेस करे, कैसे आगे बढ़े। और तभी इसने मशीन डेवलप कर दिया। फिर हम दोनों भाई ने मिलकर 3। आप दोनों भाई हैं? हाँ।
और आप दोनों ने स्कूलिंग एक ही स्कूल से किया है? हाँ, मैं 11वीं तक और ये 9वीं तक हम एक ही स्कूल में थे। अच्छा बाद में मैं धानेरा गया और ये डिप्लोमा करने पालमपुर गया। अच्छा। शुरुआत में मैं सीधा जैसा गया सब प्रोफेसर से मिला। एक सर ने बोला कि काम कर, इस सर से पास जाओ और बात कर। तो इस तरह से मैं ब्रिजेश पटेल सर से मिला, जो अभी मेरे मेंटर है। जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तो जैसे कॉलेज के बाहर एक टी स्टॉल होती है, वहाँ पे मैं रोज चाय पीता था। हम सब पीते थे कॉलेज के बाहर स्टॉल पे, नहीं? हाँ, हम अभी भी पीते हैं। रोज देखता था कि वो टब है, एक टब में पानी है और उसमें सारे ग्लास है और वो ऐसे कैसे करके दे रहे हैं। लेकिन हमको भी नॉर्मल लगता था कि क्योंकि रोज पी रहे हैं, अभी उसमें कुछ दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक दिन मैं बैठा था और मैंने देखा कि उन चाचा की एक बकरी थी। बकरी आई, बकरी ने मुंह डाला पानी में और पानी पीने लगी, उसी पानी में जिसमें ग्लास है। ये आपने अपने मशीन में धोया है ना, उसमें तो नहीं धो, टब में तो धो के नहीं लाए हो ना? नहीं। ये प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े, इसलिए मैंने सॉल्व कर दी। थैंक यू। सो क्यूट। तो मैंने देखा, मैंने चाचा को बोला, चाचा ये बकरी मुंह डाल रही है पानी में। तो चाचा बोला, बेटा क्या है इसमें, मतलब क्या है ये? तो आंखों देखा का जहर है, उनकी लैंग्वेज में ये बोला। इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो सबसे पहले मैंने काम किया, वहाँ पे चाय पीना छोड़ दिया दूसरे ही दिन। फिर कोरोना में जब घर पे था, पापा ने कोरोना से पहले जस्ट मेरे को एक लैपटॉप दिया था। तो मैंने लैपटॉप लिया और यूट्यूब में सर्च किया हाउ टू मेक डिज़ाइन, और मेरे को 6 महीने लग गए डिज़ाइन सीखने में कि किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। जैसा ही अनलॉक हुआ, धानेरा गया अपने पापा के साथ, और पापा ने एक पलंग बनवाने जिसके पास दिया था हार्डवेयर की दुकान पे, मैंने पापा से बोला कि एक मिनट मेरे लिए बात करो ना। तो मैंने बात करवाई उन सेठ से कि मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, मैं आपको हेल्प करूँगा, आप जो बोलेंगे वो काम करूंगा और मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर धीरे धीरे मैंने बात घुसाई अपनी कि क्या मैं थोड़ा बना सकता हूँ ये जो भंगार साइड में पड़ा है उससे। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 2 घंटे बीच में गैप पड़ती थी पूरी, उस टाइम में मैं अपना काम करता था। और मैंने थोड़े टाइम में एक मशीन बना दिया जो बहुत ही पूरा फैल गया मशीन। ये मशीन है वो। इस फेल डिज़ाइन को भी बनाने में 6 महीने लगे। दूसरा मशीन बनाया, पूरा फेल हो गया वो भी, लेकिन पूरी वो मैकेनिज्म जो मुझे चाहिए थी वो बन गई थी मेरी। ऐसे ही तीसरा मशीन बनाया, वो भी फेल हो गया। चौथा मशीन बनाया, वो भी फेल हो गया। एक दिन मशीन बना रहा था और वो अंकल आए और मुझे बोला कि बेटा तू अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है और हमारे कारीगर का भी टाइम वेस्ट कर रहा है, तो तू रहने दे। तो मैं अपने सर से मिलने गया पालनपुर और सर से बात की कि सर मेरे को ऐसा मशीन बनाना है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो सर ने बोले तो क्या चिंता कर रहा है, ये ले 10,000। तो मैं गया और बनाना स्टार्ट किया। 1 महीना मेरे को लगा, जो भी मेरे को मैकेनिज्म, जो भी मेरे को पानी का फ्लो चाहिए था वो पूरा रेडी हो गया। मीन्स प्रोटोटाइप रेडी हो गया। ग्लास वॉश मार्केट के लिए रेडी नहीं था। एक यूट्यूबर था, मेरा फ्रेंड ही है, तो उसने मुझे बोला कि ठीक है चल तेरा एक वीडियो बना देते हैं। उन्होंने मेरा एक वीडियो निकाला और यूट्यूब पे डाल दिया। बढ़िया। एक सूरत में इंजीनियर है, चाय मेकर्स बाय इंजीनियर्स करके, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर थे। ये वीडियो देख के उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर मेरे को ये मशीन चाहिए। वो चाय बनाने वाले थे? जी। अभी मेरे को सक्सेस वाली फीलिंग आने लगी। फिर मैंने अपने प्रोफेसर से बात करी, मेंटर से। मेंटर ने बोला कि ठीक है तू मशीन दे के आ, लेकिन पैसे मत लेना उनसे, वैसे ही दे देना क्योंकि तेरा ये फर्स्ट मशीन है। मैंने बोला ठीक है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पैसा की थी, तो मैं फिर कॉलेज गया, अपने प्रोफेसर से मिला। फिर मैं दूसरी कॉलेज भी गया और वहाँ पे भी मैंने प्रेजेंट किया। ऐसे करके मैंने 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। उस 1 लाख से 5 मशीन बना दिए और अभी सेल में आना था, तो फिर मेरा भाई मेरे साथ जुड़ा और हमने 3 मशीन बेच भी दिए। 1 मशीन कर्नाटका में, 1 मशीन तमिलनाडु में और 1 मशीन महाराष्ट्र में। तो कितने का बेचा आपने मशीन? पहला मशीन मैंने 20,000 में बेचा, दूसरा मशीन 28 में और तीसरा मशीन भी 28 में। इंडिया में जो सोशल मीडिया की पावर है, अभी लाइक Amazing, 5-6 एंटरप्रेन्योर्स इनक्रेडिबल इनोवेशन करो एक गांव में, यूट्यूब पे डालो, ऑर्डर्स आ रही हैं, इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब तेरा भारत बदल रहा है। तो क्या कहते हैं, भारत बिजनेस सीख रहा है, बिजनेस की वैल्यू सीख रहा है।
मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा स्टूडियो चलाते हैं। स्टूडियो मीन्स फोटोग्राफी और LIC एजेंट है और घर पे बार्बर का काम करते हैं। तो अभी आपके पापा क्या बोलते हैं ये आपकी जर्नी को देख के और आपने जो अभी तक सफलता पाई है उसको देख के? पापा तो यही बोलते हैं कि तुम दोनों पे भरोसा है, तू जो करना चाहता है कर बस। बहुत खुशनसीब हो यार। पहली मशीन में आपने 20 में बेची और जो बाकी दोनों थी वो सेम थी या उससे कुछ सीखा कुछ आपने? जी सर, जरूर सीखा। पहली मशीन थी वो जस्ट इंटरनल वॉशिंग करती थी, लेकिन कस्टमर ने बोला कि इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमने कप रखे और भरते टाइम वो अगर बाहर भी गंदे हो रहे तो फिर वही का वही हो गया कि हमको दूसरी बार पानी में डालना पड़ेगा। तो फिर हमने उसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों अटैचमेंट की है। तो ये लेटेस्ट डिज़ाइन इस तरफ का है। तो ये आपका रेडी फॉर मार्केट वर्जन है। यस। आपका डेमो करें ये चाय के ग्लास के साथ। चलिए चलिए अभी इसी को ये- धोएंगे। हाँ जी। क्या करना है इसमें, कहाँ रखना है? इसमें चाय नहीं है सर? है थोड़ी सी। ओके, कोई बात नहीं, चलेगा फिर भी। टूटेगा नहीं ना ग्लास? नहीं टूटेगा। हाँ, ये भी दे दीजिए। कितने लोड कर सकते हैं एक बार में? एक बार में हम 15 कप इसमें लोड कर सकते हैं। ठीक है, वॉशिंग प्रोसेस क्या है? जैसे ही ये ग्लास वॉश होके बाहर आएंगे, दूसरे कप ऑटोमेटिक लोड हो जाएंगे। अभी सर आप प्रेस कीजिए, यहाँ पे होल्ड करना है ना? थोड़ा होल्ड, आगे जैसे स्टार्ट होगा होल्ड करना है। अभी होल्ड करना है, अभी पूरा खींच लीजिए, खींचो। ओके, अभी वापिस छोड़ दीजिए। अच्छा, अब 2 हो गए, तो इसमें स्टैक होते जाएंगे। हाँ 5 5 5 15। यस। जो चाय की दुकान होती है उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का आउटलेट रहता है, क्योंकि ये तो बिजली से चल रहा है। जैसे जो पटरी पे खड़े होते हैं वहां पे जरूरी नहीं है कि बिजली हो। इट्स अ गुड पॉइंट। सर, इसके लिए पहले तो टारगेट मार्केट समझ लेते हैं कि हमने किसको टारगेट किया है। तो हमने टारगेट किया है फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम बचाने के लिए, हाइजीन मैनेज करने के लिए और थोड़ा शो ऑफ करने के लिए भी। I love it. तो टारगेट मार्केट वही है कि जिनके पास पूरा इंस्टॉलमेंट है, चाय गर्म करने के लिए एक शॉप है, तो उनके पास इलेक्ट्रिसिटी होती है, 12 वोल्टेज की बैटरी होती है। ये जो एक बल्ब जलाने के लिए भी वो लोग रखते हैं, उसी से ये चल जाता है। हाँ जी। पर वो बैटरी को जल्दी कंज्यूम कर लेता होगा ना ये। 10,000 ग्लास वॉश करने पर सिर्फ 9 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी लेता है। ये बैटरी कितने की आती है? बैटरी आती है 1200 से लेके 3-4 हज़ार की आ जाती है, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप के वो होते हैं। लेकिन इससे कोई बचत भी होती है पैसे की? कोई भी नॉर्मल टी स्टॉल वाला अगर पेपर कप यूज कर रहा है, 800 से 1000 पेपर कप यूज करते हैं, तो उसको 30 दिन का 6000 तक खर्चा आता है। 6000, 10 पैसे एक ग्लास का। हाँ। ठीक है। और अगर वो कोई लेबर रखता है तो लेबर को भी मिनिमम एक दिन के 200 रुपये तो देने ही पड़ेंगे, और इसलिए वो पेपर कप यूज करता है। वो पेपर कप का हिसाब लगाए तो 6 महीने में ये हमारा मशीन बिल्कुल फ्री हो जाता है। बट धवल जयेश, एक चीज बताओ, दुकान वाली चाय वाले लोग कम ही होते होंगे ना? नॉर्मली तो ये रेडियो में ही चाय होती है ना? ऑलरेडी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट आई हुई है कि भाई मेरा ठेला थोड़ा छोटा है, इस मशीन को मेरे को थोड़ा छोटा करके दे। इस मशीन को जैसे ये 3 कॉलम है, लंबा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, तो इसकी साइज भी कम हो जाएगी। और पानी का कनेक्शन के लिए जो वो पानी यूज करता है पीने के लिए, चाय बनाने के लिए, सेम कनेक्शन वो उसमें दे सकता है। और अभी कितना पानी यूज होता है एक दिन में? 38 लीटर का ये कंटेनर है और इस एक कंटेनर से 250 ग्लास तक वॉश हो जाते हैं। तो ये पानी और बिजली का महीने का कितने का खर्चा है? कैलकुलेट कर रहे हो? हाँ जी। आप कैलकुलेट कर रहे हो, तब तक आप ये बताओ इसके अंदर सोप पड़ा है? मैम सोच लेता हूँ एक आंसर, फिर अच्छा, साबुन वाला। और दोनों काम कैसे करेगा बेचारा? नहीं, जयेश को पूछ रही थी। ओके सर, महीने का खर्चा मैं बताता हूँ। अगर कट करके कंप्यूटर की तरह जवाब आ जाता है। अगर दिन का 1000 ग्लास वॉश कर रहा है तो इसका दिन का इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है 1 रुपया। चलो मार्केट को थोड़ा अरे समझे। मेरा सवाल नहीं आंसर हुआ। सॉरी। हाँ, वो सोप कहाँ पे है इसमें? इस मशीन में सोप नहीं है, ये जस्ट पानी के प्रेशर से वॉश करता है। पर चाय वाले अभी तो साबुन से धोते हैं, राइट? उनका जो टब होता है उसमें साबुन वाला पानी होता है, फिर वो साफ पानी में डालते हैं, हाँ, वो राइट? कोई धोता है, अदरवाइज साबुन से नहीं धोते हैं। माय गॉड। हाँ, लेकिन उनको चाहिए सोप वाला, आप दे सकते हैं। उसमें कुछ मतलब बड़ी मैकेनिज्म है ही नहीं, जैसे ये पानी काम कर रहा है, बस एक कनेक्शन दे दो सोप वाला।
अभी कितना 28,000 ही लगा रखा है ये लेटेस्ट मशीन का प्राइस। हाँ 28,000। इसमें मार्जिन कितना बचेगा? हमने इसका मैन्युफैक्चरिंग हमको 19,000 में पड़ा है, तो 32% मार्जिन रहता है। तो कितनी मशीन बेचोगे इस साल? इस साल का हमारा माइलस्टोन है 50 मशीन। 50 मशीन, हाँ। 30,000 के हिसाब से जी। कितना रेवेन्यू हो गया? 15 लाख हो गया। पर आपने मांगा है 30 लाख 10%। क्या करेंगे इस पैसे का और इन्वेस्टर का पैसा कैसे बनाएंगे ये बताइए। हमने पहले सोचा है कि हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह नहीं है, तो हमारे पास वो बेसिक टूल भी नहीं है, तो पहले तो वो सारी मशीनरी टूल्स, बेसिक टूल्स वो सब चाहिए। अच्छा जी। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है और हमको R&D के लिए पैसा चाहिए कि हम दूसरे भी वर्जन पर थोड़ी R&D कर सकें। आप इन्वेस्टर का पैसा आप रिटर्न कैसे करोगे? उस पैसों में से 50 मशीन के लिए हम पैसे लगेंगे, नहीं कि पूरे 30 लाख लग जाएंगे सिर्फ 50 मशीन बनाने के लिए, जिसमें SKUs हमारे हैं कि ये इंटरनल वॉशिंग है, दूसरे इंटरनल एक्सटर्नल वॉशिंग है, तीसरा है ग्लास वॉशर की जो लग्न प्रसंग में जो खाने पीने के लिए जो ग्लास होते हैं, कटोरियाँ होती है, उसके लिए भी हम मशीन बनाएंगे। तो इन शॉर्ट हमने सोचा था कि हम टी स्टॉल में घुसेंगे, लेकिन अभी ये दिख रहा है कि हमने सोचा था उससे मार्केट बहुत बड़ा है। तो अल्टीमेटली अभी तक ये तय नहीं हुआ है आगे जाके आप कितनी बड़ी कंपनी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। आप अभी यही देख रहे हैं कि 50 मशीन का प्लान है, धीरे धीरे कर तक यहाँ पहुंचे हैं, आगे देखेंगे क्या होता है, लेकिन सपना यही है कि आगे जाके बड़ी कंपनी बने, बड़ा बनना है बस। क्या यही बात है? जयेश धवल, ये बहुत अर्ली स्टेज कंपनी है, जी सर। तो बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज आपके पास नहीं होगा। करेक्ट। आगे क्या सफर तय करना है वो देखेंगे, लेकिन आपने जो मासूमियत और मेहनत है उससे मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ। तो मैं आपको एक ऑफर करता हूँ, मैं 30 लाख आपको देता हूँ, लेकिन फॉर 20% ऑफ योर कंपनी। तो अनुपम, अगर आप चाहो तो हम भी आपको हेल्प कर दें। ये ऐसा काम है, अगर मिल के करेंगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और पूछ लो अगर और कोई आना चाहता है तो। वेलकम। अनुपम, आप ये लीड करिए हमारी हाँ तरफ जी। से, हम पांचों इन हैं। हाँ। Are you guys all in? Yeah. All right. 5 shark deal. फाइनल ऑफर ये है, ऑल 5 शार्क्स 30 लाख रुपए देंगे फॉर 20%, मतलब कि 1.5 करोड़ की वैल्यूएशन हुई। ये बहुत कम होता है शार्क टैंक पे। एक और बात है भाई, ये भी समझ लो, जैसे इस देश में प्रेरित हुए शार्क टैंक इंडिया से, आपकी कहानी देख के अभी सारी रुकावटें जाने वाली। हर गांव में बच्चा बोलेगा मुझे भी आविष्कार करना है, एक बड़ा धंधा बनाना है। और देखो, अनुपम की मेहनत से आप यहाँ से यहाँ आए हो, हमारी मेहनत से हम यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, पांचों की मेहनत से होता है। हाँ 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 हाँ। तो सोचो। All Sharks, thank you so much for giving us deal, and हम पांचों शार्क्स को लेना चाहेंगे और ये डील पक्की है। वो देखिए 3 इडियट्स में फुनसुक वांगडू इनोवेशन करता वही है। मैं हूँ। वही है ना? Alright. थैंक यू सो मच। Thank you. यार खुश कर रहे हो यार। चलो चलो, well done. बढ़िया। Super, super.